जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहि रब्बिका कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए जितने जानिने तामे ओळखो श्रेवोये हे दयाळतेने जानिने तामे ओळखो श्रेवोये हे दयाळ हरता फरताने बोलता रूपा मदना गोपाल परतका पात्राने परखीने हरता फरताने बोलता रूपा अली मुर्तजा परतका पात्राने परखीने ए जे परतका रूपे अलिया बिया रमता रमता रे राय मानस रूपे जुगमा आविया पूरण करवा नेकाज पर थका पात्राने परखीने प्रेमे पूजो निपाय 14 ब्रह्मांडनो ए घाणी प्रगट छे जोगमाय पर तका पात्राने पर
खुदा हजर इमाम नयातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम के पाक और मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ दीनदारो हजरत इमाम सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह एक मरतबा रंगून बर्मा जमात के साथ में बैठे हुए हैं और अलवाइज पीर मोहम्मद हुसैनी मरहूम, जो मुझे लगता है माजी में पास्ट के अंदर अफ्रीका भी आ चुके थे, वो अलवाइज उनके पास बैठे हैं। मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह अलवाइज हुसैनी पीर मोहम्मद से कहते हैं कि देखो अलवाइज, तुम्हें पता है कुरान के अंदर कौन सी ऐसी आयत है जिसमें अल्लाह ने ये बताया है कि उसका जो नूर है, उसकी जो डिविनिटी है, वो जाहिर के अंदर है। तो अलवाइज ने, हुसैनी पीर मोहम्मद ने ये आयत सुल्तान मोहम्मद शाह के सामने रिसाइट की, जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, तिलावत की। और अब जमात की दुआ से मालिया हाटीना के अंदर जब मौलाना पाबी सिल्वर जुबली के मौके पे तशरीफ लाए और मुझे तिलावत का मौका मिला, उस वक्त मुझे ईशो सुसन ने ये आयत के लिए कहा था, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो, हमने तुम्हारे तरफ एक जाहिर नूर को भेजा है। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। हमने आपके तरफ एक जाहिर नूर को, एक सबूत को तुम्हारे तरफ हमने भेजा है। मिस्री हुसैनी पीर मोहम्मद ने ये आयत पढ़ी और सुल्तान मुशाह फरमाते हैं, बिल्कुल सच है अलवाइस, बिल्कुल सच है। यही आयत जिसमें अल्लाह ने अपना नूर जो है वो जाहिर होने की बात की है। देखो अलवाइस, अगर नूर जाहिर ना होवे तो लोग हिदायत लेने किसके पास जावे, लोग गाइडेंस लेने किसके पास जावे। और बाद में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं, देखो अलवाइस, ये दुनिया है, एक बागीचा है, गार्डन है, और इमाम है वो मौसम बहार है, वसंत ऋतु है। देखो अलवाइस, मौसम खिजा आती है, गुजराती में जिसको हम पानखर ऋतु कहते हैं, जो पत्ते गिर जाते हैं जाड़ के ऊपर से, ठंडी की सीजन आती है। तो मुला फरमाते हैं कि देखो मौसम खिजा आती है तो पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन जब मौसम बहार वसंत ऋतु होती है तो गार्डन खिल उठता है। देखो अलवाइज, इमाम इस दुनिया के अंदर मौसम बहार की तरह है, एक वसंत ऋतु की तरह है। अगर इमाम इस दुनिया के ऊपर से हट जावे तो ये दुनिया के ऊपर पानखर ऋतु हो जावे और दुनिया खत्म हो जावे, मौसम खिजा आ जाए। और माडागास्कर के अंदर सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया, ये फरमान छपा हुआ है कलाम मुबीन पार्ट 2 के अंदर, कि अगर 1 મિનિટ માટે પણ ઇમામ પોતાનો પગ દુનિયા ઉપરથી હટાવી લે તો આ જગત રસાતાળ થઈ જાય, એના સાજો સામાનની સાથે રસાતાળ થઈ જાય। तो इमाम और ये जो दुनिया है, कायनात है, उसका जो रिलेशन है, मौलाना रूमी ने फरमाया कि वो रिश्ता शरीर यानी ये बॉडी और आत्मा के जैसा है। मौलाना रूमी का नाम कई मर्तबा आप वाइज में सुनते होंगे। पर्शियन के अंदर, ईरान के अंदर वो अपने बहुत सूफी संत हो गए, जैसे पीर सदरुद्दीन हो गए, और उनकी लिखी हुई किताबें जो है वो मशनवी कही जाती है। और सुल्तान मोहम्मद शाह की बहुत ख्वाहिश थी कि इसमें, और उनकी लिखी हुई किताबें जो है वो मशनवी कही जाती है। और सुल्तान मोहम्मद शाह की बहुत ख्वाहिश थी कि इसमें भी ये मशनवी पढ़े और उसका ट्रांसलेशन करने में आए। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ये लिटरेचर अभी हमारे हाथ में इंग्लिश और गुजराती के अंदर आने का शुरू होगा। गुजराती में शुरू हो गया है और इंग्लिश के अंदर काम चल रहा है लंदन इंस्टीट्यूट के अंदर। तो रूमी कहते हैं कि इमाम और ये पृथ्वी का जो संबंध है
वो शरीर और आत्मा के जैसा है। मौलाना रूमी ने कहा कि शरीर में से आत्मा को निकाल लो तो शरीर मर जाएगा, ऐसे इस दुनिया के ऊपर से इमाम को तुम हटा लो तो ये कायनात खत्म हो जाएंगी। और यही बात हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो। सही बुखारी के अंदर ये हदीस देने में आई है। मैंने आज स्टूडेंट्स को बताया कि ये जो हदीस की किताब है सही बुखारी, जिसका नाम है, बुखारी एक बड़े आलिम हो गए थे, उन्होंने हदीसों का कलेक्शन किया, नबी साहब की हदीसों का, और ये किताब बनाने में आई जिसको सुन्नी लोग कुरान के बाद दूसरा दर्जा देते हैं। और हदीस सही बुखारी का कोई आप रेफरेंस उनके सामने रखो तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो बुखारी के अंदर हजरत नबी मोहम्मद की हदीस है कि इमाम अगर दुनिया के ऊपर न होवे तो दुनिया अपने साजो सामान के साथ खत्म और नेश्तो नाबूद हो जाए। इमाम मौसम बहार की तरह है। और दीनदारों, ये इमाम है क्या? ये इमाम है क्या? मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम ने 1958 के अंदर, आज ये बात का थोड़ा जिक्र किया था मैंने बच्चों के सामने, जमात में नहीं किया है, शायद आप मेरी जो कैसेट सुने हुए तो दुआ की फिलोसॉफी की इंडिया में मिलती है, उसमें मैंने काफी डिटेल के अंदर कहा है, लेकिन एक पासिंग रेफरेंस में देता हूं। देखो, मैं ज़हर जमात से, किंसास जमात से रिक्वेस्ट है मेरी, माशाल्लाह आप कोशिश भी कर रहे हैं और एसोसिएशन कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं ना, हम बड़ों का तो अभी सवाल नहीं है, लेकिन ये आपकी जमात के जो बच्चे हैं, इनकी मजहबी तालीम के तरफ आप सीरियसली जो ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ आप अपना पूरा ख्याल इनके दुनियावी एजुकेशन के पीछे रखेंगे तो इनका मुस्तकबिल, इनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। दुनियावी तौर पे अच्छा हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। लेकिन हाजिर इमाम ने 58 के अंदर एक इतना लड़का, बस इससे भी छोटा होगा, 10 साल का, अभी तो वो है कराची में, अमीनाबाद सोसाइटी में रहता है, माशाल्लाह बड़ा आदमी बन गया है, अलवाइज भी है, लेकिन हाजिर इमाम की हुजूर में उसने वाइज किया और ईमान के, फेथ के सब्जेक्ट के ऊपर उसने वाइज किया। 10 मिनट तक उर्दू के अंदर उसने वाइज किया। और मौलाना हाजिर इमाम उसकी वाइज के बाद उसकी वाइज के ऊपर फरमान किए जमात को कि भविष्यની અંદર તમારા બચ્ચાઓ તમને સવાલ કરશે કે ઇમામ શું છે અને ઈમાન શું છે, ઇમામ क्या है और फेथ क्या है, શા માટે ઇમામને માનવા જોઈએ। અગર માવિત્રો એ નહીં સમજતા હશે तो बच्चाओं ने संतोष नहीं आपी सके। मौला फरमाता है कि तुमको सिखाना पड़ेगा, तुमको समझाना पड़ेगा और मावित्र को भी ये सीखना पड़ेगा। फिर हाज़िर इमाम फरमाते हैं कि साची श्रद्धा, साचो फेथ कोने कहेवाय, એ એક નાના બાળ અલવાયજે હમણાં 10 મિનિટની વાયઝમાં આપણને બતાડ્યું કે સાચો ફેથ કોને કહેવાય। અમે ફરી પાછું કહીએ છીએ कि भविष्य में तुम्हारा बच्चाओं तमने सवाल करशे। तो मैंने कहा कि ये इमाम है क्या? तो मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम ने इसका खुलासा किया है। हाजिर इमाम ने 65 के अंदर इंग्लैंड की कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, देखो ये बात बैतुल ख्याल की बंगली में कुछ प्राइवेट गैदरिंग के अंदर हाजिर इमाम ने नहीं बताई है, हाँ, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। क्रिश्चियन जर्नलिस्ट थे, सब पत्रकार थे, और वो हाजिर इमाम को सवाल करते हैं कि हिज हाइनेस, तुम तुम्हारे फॉलोवर्स के लिए, तुम्हारे मुरीदों के लिए फेथ, श्रद्धा के एक सिंबल है, तुम तुम्हारे मुरीदों के लिए ईमान और श्रद्धा के एक सिंबल है, प्रतीक है। ये क्वेश्चन है। 4 जर्नलिस्ट थे। हाजिर इमाम का जवाब सुनो। यस, हाँ, इस्माइलियों के लिए श्रद्धा का प्रतीक है। हाजिर इमाम बताते कि हाँ। अब क्यों है?
तो हाजरी इमाम एक्सप्लेन करते हैं, कारण के અમારા દાદા પછી नूर, पहले अंग्रेजी में हाजरी इमाम नूर वर्ड बोले और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नूर। तो हाजरी इमाम फरमाते हैं कि डिवाइन लाइट, मारा दादा પછી नूर, ए डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश हमारी अंदर આવ્યો અને એ नूर, ए डिवाइन लाइट हजरत नबी मोहम्मद थी ચાલતો ચાલતો વંશ પરંપરા મારા દાદામાં આવ્યો અને આજે એ નૂર અમારી અંદર જલવાગર છે અને એથી કરીને અમે અમારા મુરીદો માટે શ્રદ્ધા અને ઈમાનના એક પ્રતીકરૂપ છીએ। એથી કરીને मौलाना हाजरी इमाम को 65 में पूछने में आया कि तुम इमाम हो, तुम्हारे मुरीदों के लिए श्रद्धा के एक प्रतीक हो। तो मौलाना ने कहा क्यों? मेरे अंदर वो नूर जलवागर है। और एक बात और बता के और फिर मैं आपको कहूं कि नूर जो हम कहते हैं दिखता है कभी तुमको? अभी सिल्वर जुबिली में आप नैरोबी गए थे ना दीदार करने, नूर दिखा आपको? नूर ऐसा कुछ मौला बापा पेंडोल में दाखिल हो गए और समझो कि कुछ ऐसा चकमक चकमक होता होवे कि कुछ ऐसा बल्ब जलता होवे तो बनो बिल्ला ना रू नूर चमकी रही है। माँ बाप जे ए मथे मथे नूर है, हमको नूर नहीं दिखता है। हाँ बोलते हैं माँ बाप जो मोटो केटलो बधो रौनकदार लगे तो केटलो बधो पावरफुल लगे तो, पर नूर तुमको दिखा? कभी नूर नहीं दिखा। मौलाना हाजिर इमाम ने जो सिल्वर जुबिली की शुरुआत की ने तो पूरे वर्ल्ड के अंदर से आपको पता है ने 49 लीडर्स गए थे। टोटली 51 को इनविटेशन था, लेकिन 2 जने ईरान वाले नहीं पहुंच सके, कुछ रास्ते में ट्रबल आ गई तो अटक गए वो लोग। और 11 जुलाई 1957, एक पुराना फोटो तुम्हारे घर में होगा शायद, 11 जुलाई 1957 और हाजिर इमाम बैठे हैं गादी के ऊपर और सामने 49 मेंबर्स बैठे हैं। 11 जुलाई 1957 और 25 साल के बाद 11 जुलाई और 1982 हाजिर इमाम तख्त पे बैठे हैं और सामने 49 मेंबर बैठे हैं 25 साल के बाद। और वो जो गैदरिंग, मुझे लगता है शायद आपके प्रेसिडेंट भी गए होंगे, मुझे पता नहीं है। हमारे वहां से 3 जने थे, प्रेसिडेंट मुरानी थे, स्ट्रेटेजेंट थे, वजीर बाबा फर्नीचर वाला थे। और मुझे जो ये बात बताई किसने कहा? अलवाइस कमालुद्दीन ने। लास्ट ईयर में लंदन में था तो मुझे अलवाइस कमालुद्दीन ने कहा कि बाबुल वो सीन 11 तारीख का और वो हाजिर इमाम का 2 से 3 मिनट का जो रुख, जो चेहरा, तो ऐसा लगा कि असल सिल्वर जुबिली वो 2.5 मिनट के अंदर हाजिर इमाम ने दिखा दी। असल ओरिजिनल सिल्वर जुबिली 1-2 के 2.5 मिनट, बोले टाइम का पता नहीं है किसी को। 2 गैदरिंग हुई, एक गैदरिंग हाजिर इमाम अपनी फैमिली के साथ किए, माता सलामत, 3 बच्चे, अमीन मोहम्मद, सजादी यास्मीन और माता ताजुद्दौला, वो सब के साथ। और सेकंड गैदरिंग जो हुई वो हाजिर इमाम ने फरमाया कि तुम बैठे रहो, मैं फैमिली को ऊपर छोड़ के आता हूँ। और बोले फैमिली को ऊपर छोड़ने गए, सब खामोशी से बैठे हैं हॉल के अंदर और उसके फोटोग्राफ्स भी आए हैं, आपने जो देखे हुए, तो हमारे इस्माइली पेपर में सब छपते हैं फोटो। और फिर कमालू कहते हैं कि ऊपर से उतरे हाजिर इमाम, वो लोग सब बात करते थे, यानी अच्छी बातें करते थे खुशहाली की। तो हाजिर इमाम उतरे, दादर दिखता है हॉल में से, और वो हाजिर इमाम का उतरना। और अलवाइस कमालू ने कहा कि गिनान का वो पाठ जो हम बरसों से सुनते थे कि स्वामी ने तेजे नूर ने तेजे अली आगेरो ने स्वामी ने तेजे सामू न जोवाय, कि वो गिनान का पाठ हम प्रैक्टिकल देखे कि मौला बापा उतर रहे थे। और फिर आहिस्ता 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 आए हाजिर इमाम और कुर्सी के पास खड़े रहे। और जो पहला जुमला हाजिर इमाम के मुख मुबारक के अंदर से निकला वो इस मुताबिक था, 11th July 1982 at Eglemont, 25 years ago this day, close to midday, my grandfather passed away, bequeathing to me। के पास खड़े रहे और जो पहला जुमला हाजिर इमाम के मुख मुबारक के अंदर से निकला वो इस मुताबिक था, 11th July 1982
at Eglemont. 25 years ago, this day, close to midday, my grandfather passed away, bequeathing to me the imamat, which was passed over to him by the previous imam. अभी का जो जुमला आता है वो जुमला शुरू हुआ और सबकी आंखें बंद हो गई। मुझे अलवैस कमालुद्दीन ने कहा कि बोले मिशनरी मैं भी तो रोता था, लेकिन मैंने ये देखा कि जितने लीडर्स थे इसमें हमारे इंडिया के भी, बोले ऐसा मुंह को पकड़ लिया था, यानी रोने की आवाज ना निकल जाए तो ऐसा मुंह को दबा के रखा था, इतना उनको रोना आ रहा था और सबकी आंखें लाल 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 हो गई थी रो के। और हाजरी मां फरमाते हैं, रिप्रेजेंटिंग द नूर ऑफ अली विच टुडे इज इन मी एज आई स्टैंड बिफोर यू। नूर ऑफ अली। और मुझे तो प्रेसिडेंट साहब ने, मुरानी साहब ने यहां तक हम लोग को बताया कि बाद में मौलाना हाजिर इमाम ने अपना दस्त मुबारक यहां रखा और मौलाना ने फरमाया कि आई एम हजरत अली, आई एम हजरत अली। और ये सेंटेंस बोले बस 2 सेकंड के 2 मिनट खुदा को मालूम, लेकिन बोले हाजिर इमाम के चेहरे के ऊपर आंख नहीं मंडे जाती थी, बंद हो जाती थी। नूर ने तेजे अली आगे रो। ए नूर हजरत नबी मोहम्मद थी वंश परंपरा चालतू 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 आज અમારી અંદર જલવા કરશે, અમારી અંદર તેને જાણીને તમે ઓળખો, શ્રેવો યેહી દયાળ હરતા ફરતા અને બોલનતા रूप मदन गोपाल। मैंने चेंज करके नहीं बोला, मैंने मदन गोपाल बोला। मदन गोपाल श्री कृष्ण का टाइटल है, क्योंकि कई मरतबा कई लोग जो अपन कुछ हिंदू भगवान के नाम लेवे ने तो उनको थोड़ी नफरत आती है कि हाँ मिशनरी हजी कहीं छोड़ता नहीं जूनवाणी बधु। लेकिन अगर मेमोरीज ऑफ आगा खान आप पढ़ो, सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसमें क्लियर किया है कि श्री कृष्ण ने राम पर एना समयना पैगंबर हता। पढ़ा है आपने मेमोरीज, इंग्लिश में भी है और गुजराती में भी है कि कृष्ण અને રામ પણ એના સમયના पैगंबर हरता, हरता फरता ने बोलनता रूप मदन गोपाल। तो सैयद इमाम शाह ने ये मदन गोपाल यहाँ पर वर्ड क्यों बनाया? तो हमारे जो वडवा थे ने वो हिंदू में से आए थे, कन्वर्ट होके इस्लाम के अंदर। तो हमारे वडवाओं को इमाम शाह कहते हैं कि देखो वो बंसी वाला, वो मुगट वाला जो है वो अभी चेंज हो गया है और वो अभी आ गया है दूसरे लिबास के अंदर। और तुम मत समझना कि वो अलग है, वो मदन गोपाल है। हरता फरता ने बोलनता रूप मदन गोपाल, परतक रूपे अली आव्या आपे धरी अवतार, रचना रचावी वासो वस्या आपे जो कीर्ता। मानस रूपे जुगमा आव्या अने पूर्ण करवाने काज। मैंने आपको कहा कि नूर दिखा। एक लड़का आया बहुत बरस, जैसे आज बच्चे लोग ने सवाल किया ने, बहुत सवाल जवाब हुआ आज। ऐसे दरखाना जमात खाने के अंदर बैठा हुआ था, 2-4 जने दूसरे से बातें करते थे धर्म ज्ञान की। एक आया टूडे छोकरा, मिस्टर साहब जोड़ रखो, हमारे वहाँ दुआ कराते तो कुछ भी मिलता है, चना या स्वीट्स मिलती है, जोड़ो चाखो। चाख्यो भाई, हजी तो मुंह में डालने जाता हूँ जुड़ा। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन मिशनरी साहब? आप आपा बोलो ने, मिशनरी आना ज माटे छे ने, बोलो। પણ એક શરત, તમે મને બેઈમાન નહીં સમજો ને? ના બાપા બેઈમાન નહીં સમજે। પૂછો શું પૂછવું છે? મિશનરી સાહેબ હાજરીમાં ખુદાનું નૂર છે? કેમ? તો અત્યાર સુધી શું માને છે? ના માનું છું, બટ કઈ દિમાગમાં ઉતરતું નથી। કે કેમ નથી ઉતરતું? નો ના, આજનો જમાનો એવો છે ને કે હવે ખાલી તમે મોઢેથી કહી દો તો પછી આપણે કબૂલ કરી લઈએ। આજે સાયન્સનો જમાનો છે, this and that and वगैरह वगैरह। I want to logical proof। अरे भाई पण हवे लॉजिकल प्रूफ हूँ क्या थी लाऊं कि आमा नूर से? अभी इसमें नूर है, इसके लिए मैंने आपको कहा कि आपको दिखा वो नूर? बोले नहीं, कहीं अभी એવું કઈ સારી રીતે કે આપ સમજણ આપો, બાકી આ તમારી હોચપોચ વાતો ના જોઈએ। तो या खुदा ये फंसा का मैं इधर अभी। ओके, वो स्वीट मेरे हाथ में थी। मैंने कहा ओके आप पेपरमेंट तू खाई जा, पाछी आ स्वीट्स ते मैंने आपी ने जुरानी ए तू खाई जा।
તો કે તમને આપી છે મેં. હા ભલે મને આપી, પણ હું તને પાછી આપું છું, તું ખા અત્યારે. બેઠ ગયા. હા ખાધી, બોલો હવે જવાબ આપો. બોલો હવે જવાબ આપો. જવાબ આપું છું. આ પીપરમીન્ટ ખાધી? તો કે હા. કેવી હતી? વોટ ડુ યુ મીન કેવી હતી? કે મીઠી હતી. કેવી શું હતી? મેને કહા હું નથી માનતો, જાઓ. તમે ખોટું બોલો છો. તમે બોલતા શું ગાંડા વેડા કરો છો તમે? તમે નથી માનતા એટલે શું? મેં કીધું હું એક શરતે માનો, તું મને દેખાડ મીઠાસનું સ્વરૂપ, એનો ફોર્મ દેખાડ. मेरे जेब में से दूसरी स्वीट निकाला के ले आ पेपरमिंट. बराबर. હવે તું મને મીઠાશ દેખાડ. तो मेरे को बोलता है कि मीठास देखाय थोड़ी न देखाय. तो આ પેપરમિન્ટ પડી છે મારા હાથમાં કે હા. આ તને દેખાય છે કે હા દેખાય છે. એનો શેપ કેવો છે? તો કે બોલતા है કે લંબચોરસ છે. અચ્છા, એનો કલર કેવો છે? તો કે રોઝ કલરની છે, ગુલાબી કલરની છે. બરાબર. અને મીઠી પણ છે? તો કે ઓફકોર્સ છે. પણ દેખાય છે? તો કે મીઠાશ દેખાતી નથી. તો મીન્સ કે ત્રણ વસ્તુ થઈ એની અંદર, જે બે દેખાય છે ને ત્રીજી દેખાતી નથી. અને ત્રીજી માથું પટકીને મરી જાઓ તમને નહીં દેખાશે. તમે રશિયાના સાયન્ટિસ્ટને લઈ આવો ને તો બી એ પેલો રશિયાનો સાયન્ટિસ્ટ પણ કહેશે કે મીઠાશ તો ન દેખાડી શકાય. તો શું કરશો? તો કે જબાન પર રાખશું. કારણ મીઠાશ જોવાની ચીજ નથી, મીઠાશ તો અનુભવવાની ચીજ છે, ચાખવાની ચીજ છે. મેને કહા મળી ગયો જવાબ? બોલે હા કંઈક સમજ આવી. મેને કહા જો હાજર ઇમામનો રૂપ દેખાય છે, બહુ ગોરા છે, બહુ રૂપાળા છે. હાજર ઇમામનો આકાર દેખાય છે, 6 ફૂટની હાઈટ છે. પણ હાજર ઇમામની અંદર જે ખુદાનો નૂર છે ને એ તને આ આંખથી દેખાય નહીં. જોવું છે નૂર? આવ બૈતુલ ખયાલની લેબોરેટરીની અંદર અને પછી એક્સપિરિયન્સ કર કે અલીના નૂર મારફતે, ઇમામતના નૂર મારફતે તમે એ અલ્લાહના નૂરની નજદીક પહોંચશો. મૌલાના હાજરીમાં અમને પ્રયોગ કરવો નથી, અમને લેબોરેટરીમાં આવવું નથી, અને અમને પ્રૂફ જોઈએ છે કે ખુદાનું નૂર હાજરીમાં કેવી રીતે છે વગેરે वगैरह. और इसके लिए अक्सर मैं अर्ज करता हूं और अभी हाजिरी इमाम की भी बहुत इच्छा है कि कभी भी नॉन इस्माइली के सामने, खसूसन मुसलमानों के सामने एक बेवकूफी मत करो मेहरबानी करके, और मत कहो कि हम आगा खान को एज ए गॉड तरीके मानते, ऐसे खुदा तरीके मानते, मत कहो. और बच्चे को भी मत सिखाओ जब तक तुम्हारी कैपेसिटी नहीं होवे उसको समझाने की. उसको खाली इतना सिखाओ कि इमाम क्या है, इमाम क्या है, और इमाम का रिश्ता पैगंबर के साथ कैसा है, और पैगंबर की अथॉरिटी जो है वो इमाम को कैसे मिली है. और बराए करम हाजिर इमाम नहीं चाहता है कि हम ऐसी गैर समझ करते रहें और हमारे लिए इस्माइली मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमानों के ज़हन के अंदर कोई खराब ख्याल बन जावे, हमको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करे. अभी तो माशाल्लाह बहुत चेंज आ गया है, बहुत परिवर्तन हो गया है, लेकिन ऐसी गलतियां अभी नहीं करना, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं मौलाना हाजिर इमाम की जो फ्लेम है, उसकी जो सुआस है वो आखी दुनिया के अंदर फैलते जाती है. आज अभी हमें सब एक्सेप्ट करते हैं. आज इमाम क्या है वो दुनिया के लोगों ने जानना शुरू किया है. और पता है ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि ने. मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह, आपको मैं डेट बेट के साथ दूं. 1935 जनवरी और 20 तारीख, 1935 जनवरी और 20 तारीख, और बॉम्बे का दरखाना जमात खाना, और सुल्तान मोहम्मद शाह ने दरखाना जमात खाने के अंदर रमजान ईद की नमाज पढ़ाई. 20 तारीख को रमजान ईद थी. और 82 में आपने दूसरी एक चीज नोट की, गई 11 जुलाई को 48 साल के बाद फिर से ये दो प्रसंग साथ में आ गए. 48 साल के बाद रमजान ईद और इमामत डे. 48 साल के बाद, 48 साल पहले यानी 20 जनवरी को इमामत डे और रमजान ईद साथ में आई थी. और 48 बरस के बाद अगेन ये दो प्रसंग साथ में आए और हाजिर इमाम के इमामत के 25 बरस पूरे हुए. और सुल्तान मोहम्मद शाह ने जो ये फोरकास्ट किया 20 जनवरी को आफ्टर ईद नमाज पढ़ा, खुद ने नमाज पढ़ाई ईद की,
और नमाज पढ़ाने के बाद मुखी से कहते हैं, मुखी जमात को कहो कि खामोशी से बैठ जाए, हमको एक फरमान करना है। और सुल्तान मूसा फरमान करने के लिए खड़े हुए। सबसे पहले मुबारकी दी ईद की। अभी सुनो मौला क्या फरमाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट फरमान है। पीर सब्जाली, इत्मादी सब्जाली बैठे हुए थे, उन्होंने फौरन फरमान नोट कर लिया और रात को बैठ के आखे अफ्रीका की जमातों के ऊपर यह फरमान है, मुखी जमात को कहो कि खामोशी से बैठ जाए, हमको एक फरमान करना है। और सुल्तान मूसा फरमान करने के लिए खड़े हुए। सबसे पहले मुबारकी दी ईद की। अभी सुनो मौला क्या फरमाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट फरमान है। पीर सब्जाली, इत्मादी सब्जाली बैठे हुए थे, उन्होंने फौरन फरमान नोट कर लिया और रात को बैठ के आखे अफ्रीका की जमातों के ऊपर यह फरमान लिख के ने भेजा, पोस्ट किया कि इमामे आजे हमारा जमात खाना में मोस्ट इंपोर्टेंट फरमान कर्યું છે। सुल्तान मूसा फरमाते हैं, जगत ऊपर थी अज्ञानता रूपी रात હવે ખલાસ થઈ છે। જગત ઉપરથી અજ્ઞાનતા રૂપી રાત હવે ખલાસ થઈ છે અને ઇમામે ઝમાનની ઝહુરાત રૂપી રોશનાઈ હવે શરૂ થશે। ઝહુરાત प्रगट होना इमाम का। इमामे जमाननी ज़हुरात रूपी रोशनाई हवे शरू थशे, माटे तमे मने भूली नहीं जता, तमे मने भूली नहीं जता अने तमारी इबादत, तमारी दुआमा, जमात खानानी हाजरीमा तमे मजबूत अने मशगुल रहेजो। सलवात पढ़ो। मने भूली नहीं जता, माफ करना आज भूल गए हैं। शायद इसका कंटिन्यूएशन में आपको बैतुल ख्याल की रविवार की शाम की वाइज में दूं, लेकिन 35 में जो इमाम ने फोरकास्ट किया कि हवे अज्ञानता रूपी रात खलास थती जाए छे अने इमामनी ज़हुरात रूपी रोशनाई हवे शुरू थशे। आप तपासो 35 के बाद सिलसिला शुरू हुआ ज़हुरात का। सबसे पहले गोल्डन जुबिली आई 1936 के अंदर और दुनिया देखते रह गए। सोनामा कौन जोखानो तो के आगा खान। कहा तो अफ्रीका ने इंडिया 2 गोल्डन जुबिली हुई और फिर आया 1945 डायमंड जुबिली, फिर आई प्लेटिनम जुबिली मौलाना सरकार सुल्तान मूसा की और शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम के जोमे में आई सिल्वर जुबिली। सुल्तान मूसा की सिल्वर जुबिली हमने नहीं मनाई थी, सुल्तान मूसा की सिल्वर जुबिली हमने नहीं मनाई थी। ये सर्कल यहाँ पूरा हुआ, पूरा सिल्वर, गोल्डन, डायमंड एंड प्लेटिनम। और इस 25 साल के अंदर हम देखते हैं कि दुनिया के ऊपर इस्माइली मजहब जो सुल्तान मूसा ने फरमाया 78 बरस पहले बॉम्बे में इंडिया में कि एक दिवस सूरजनी माफक इस्माइली धर्मनी रोशनी आस्ते 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 दुनिया पर पथराई जशे અને જે ईमानदार હશે એ લોકો खुश થશે, એ લોકો રાજી થશે। लेकिन क्या कहा इस फरमान में, તમે મને ભૂલી નહીં જજો અને તમારી दुआ અને બંદગીની અંદર મજબૂત અને મશગુલ રહેજો। दुआ અને બંદગીની अंदर। और इसमें अगर जो बराबर नहीं रहेंगे ने दीनदारों, तो मैं एक जूना फरमान देता हूं आगा अली शाह दातार का। देखो अभी हाजिर इमाम की एक्टिविटीज, हाजिर इमाम के जो चेंजेस जमात के अंदर सुधारे वधारे जो हाजिर इमाम लाते हैं, बहुत जन एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको। इमाम अकॉर्डिंग टू टाइम जो चेंजेस लाता है हमारी धार्मिक क्रिया प्रथा के अंदर दूसरे वगैरह 69 के अंदर जब मौलाना हाजिर इमाम ने ये हमारा इंडिया का नवा बंधारण बनाया, उसमें तस्बीह शॉर्ट कर दी, दुआ शॉर्ट हो गई, दूसरी सब मजलिस से कैंसिल कर दी और बंधारण की बुक बनाने में आई। हमारे प्रेसिडेंट ने हर एक मिशनरी को एक एक कॉपी दी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेजा कि जाओ सब डिस्ट्रिक्ट में जाके हाजिर इमाम का ये नवा बंधारण सुनाओ और जिस दिन ये बंधारण सुनाने में आवे तालिके के साथ नेक्स्ट डे से बोलो कि अमल के अंदर लावे, लेटर भी साथ में। और मैं एक डिस्ट्रिक्ट में गया, बहुत बड़ी जमात 3000 की जमात और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था जिसमें कि अभी तस्बीह शॉर्ट करने में आई, दुआ शॉर्ट करने में आई वगैरह, मैंने पढ़ के सुनाया मौला के फरमान के साथ। और बाद में दूसरे दिन से मुखी साहब ने शुरू कर दिया। मुखी बापा ने शुरू किया ने तो 3-4 जने आए मुखी बापा के पास आफ्टर दुआ जमात खाना, ए मुखी
યાલી મદદ, મોલાલી મદદ. બાપા બોલો, આ તું કાંઈ ભૂલ કરી છે આજે ધાર્મિક ક્રિયામાં કે કેમ? આ બધું આજે તો આટલા ટૂંકામાં કેમ પતાવી નાખ્યું? તો કે બાપા કાલે મિશનરી સાહેબે તમારે સામે વાંચન કરી બતાવ્યું ને, તમે સાંભળ્યું નહીં? અરે કે બધા કાઉન્સિલો લખીને મોકલે છે કે સમજ્યો, તું બધું આવું જ ચાલુ રાખ. હાજરી ઇમામનું ફરમાન બરમાન કાંઈ નથી. અને તું તો કાલે અમારી સામે અડધી ચડ્ડી પહેરીને ફરતો હતો ને હવે થઈ ગયો છે મુખી કે એસી. હા, તો મેરે કો મુખી સાહેબ બોલતે હવે આને સમજાયું એમ કે બધી સ્ટીલની ખોપડીઓ દીનદારો અને સમજાયું. તમે बुलाया याली मदद. बापा मेरे से उम्र के बड़े, मोलाली मदद. बापा શું છે આ જુઓ ને, આજે તસબી સાવ નાની કઢાવી, આવું તે કાંઈ હોય? અને કેટલું જમાતખાનું જલ્દી છોડી નાખ્યું. ઓહો, રાઈટ. બાપા એક વાત કહું, તમારી ઉંમર કેટલી? તો કે 75 વર્ષની. બરાબર. કેટલા ગેલન ન્યાજ આપણા પેટમાં ગયો હશે? કેટલા ગેલન લીટર? ઇમામનો જે અમ્ર આવ્યો, સર્વપ્રથમ મેં તાલીકો વાંચ્યો મૌલાના હાજરી ઇમામનો કે આ અમારું બંધારણ, અમારું ફરમાન છે અને એ તમને પાળવાનું છે. તો તમે એના સામે થશો. આ મુખીનો ઓર્ડર છે કે એસોસિએશનનો ઓર્ડર છે કે ફેડરલ કાઉન્સિલનો ઓર્ડર છે? નહીં, આ હાજર ઇમામનું ફરમાન છે. અમર તે આયો મોરે શાહજીનો અને હુકમ તે મોટિયો न जाए. इमाम के तरफ से जो अम्र आता है वो अम्र मोटियो न जाए, पाछो न फरे. आज का जमाना ये है कि अभी इमाम डायरेक्ट फरमान कभी नहीं भी भेजता है और इमाम एसोसिएशन के थ्रू के काउंसिल के थ्रू फरमान भेजता है और बहुत टाइम जमा डाउट करती है, शंका करती है कि बड़े पोते घर जाए बंधारण बनाने मोकलेता नहीं. दीनदारो नहीं, हाजिर इमाम से पास करते हो. और ऐसी तो बहुत चेंजेस होंगी, बहुत, और बहुत रमत करेगा इस जोमे के अंदर. करीम शाह के जोमे के अंदर काफी रमत होंगी. एक फरमान में आपको सुनाओ. आगा अली शदातार माँ बाप का मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो. आगा अली शदातार 47वें इमाम, सुल्तान मुशा के पिताश्री और पीर थे और इमाम भी बने. हसन अली शाह इमाम थे तो अली शाह पीर थे. और बॉम्बे में रेवे 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना. और दरखाना जमात खाने के अंदर दीदार देने को आवे. आधा पौना घंटा फरमान होवे. और खोज की सिंधी भाषा में सब फरमान लिखेले हैं. वो सब बुक्स मेरे पास है. 1 महीने हॉबी बनाया अपनी लाइफ का फरमान कलेक्शन का. हसन अली शाह के, अली शाह के काफी फरमान है. और बहुत फरमान तो ऐसे है कि अभी जमात में दिए भी नहीं जावे. लेकिन कुछ फरमान जो देने जैसे हैं. इसमें एक फरमान 1881 में अली शदातार माँ बाप ने किया. गौर से समझना है, इतना बेहतरीन फरमान है. ए जमातो, अमने ओळखवा ए घणું मुश्किल छे. क्या फरमाते हैं? ए जमातो, अमने ओळखवा ए घणું मुश्किल छे. ए जमातो, શું ઇમામ હુસેનના સમયમાં 72 જ જણા હતા? શું ઇમામ હુસેનના સમયમાં 72 જ જણા હતા? हिस्ट्री पढ़े हैं. इमाम हुसैन के समय में कितने मुरीद थे? खाली 72. इमामत अली से शुरू हुई ना, फिर इमाम हुसैन सेकंड इमाम थे, तो मुरीद कितने होंगे? फॉलोवर्स. तो अली शाह जमात को फरमाते हैं कि हूँ तमने सवाल करूं कि શું इमाम हुसैनના સમયમાં ફક્ત 72 જ મુરીદો હતા? નહીં, એ જમાતો, મુરીદો તો ઘણા બધા હતા, ઘણા બધા હતા. પણ ઇમામને ખરા સ્વરૂપમાં ઓળખવા વાળા ફક્ત 72 જણા જ હતા. ખરા સ્વરૂપમાં ઓળખવા વાળા ફક્ત 72 જણા જ હતા. એ જમાતો તમે ઓળખવા વાળા થાઓ. હજી बाकी है एक पैराग्राफ. मैं एक पिक्चर रखूं आपके सामने, हिस्ट्री का एक पिक्चर तुम्हारी कल्पना में मैं खड़ा करूं. हाँ, थोड़ी देर हम पास्ट में जाएं, ख्यालों के अंदर. करबला का मैदान है, देखना ये फरमान की रोशनी में. करबला का मैदान है और 2 पार्टी है. इमाम हुसैन की पार्टी है और एक तरफ यजीद की पार्टी है. अब जो यजीद की पार्टी वाले हैं वो भी इस्माइली थे, उसमें भी इस्माइली है, इमाम को मानने वाले हैं, समझना. और मौलाना इमाम हुसैन 9वीं रात, जो हम 9वीं की मजलिस करते हैं ना, 9वीं रात, और फिर 10वें दिन वोर हुई, 3.5 कलाक की वोर हुई.
मौलाना इमाम हुसैन ऊंट के ऊपर बैठे हैं, सब लड़ाई का सामान सजा हुआ है, और मौलाना इमाम हुसैन वो सामने की जो पार्टी है यजीद की, उनमें सवाल करते हैं कि तुम मुझे पहचानते हो? क्वेश्चन, तुम मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूं? तो सामने से जवाब आता है कि आप इमाम हुसैन हैं। दूसरा सवाल, प्रोफेट मोहम्मद के साथ मेरा क्या रिश्ता है? जवाब आता है, प्रोफेट मोहम्मद आपके ग्रैंडफादर हुए, आपके नाना बापा हुए। मौलाना इमाम हुसैन पूछते हैं, बीबी फातिमा के साथ मेरा क्या रिश्ता है? तो जवाब मिलता है कि बीबी फातिमा तुम्हारी मां हुए। मौलाना इमाम हुसैन पूछते हैं, हजरत अली के साथ मेरा क्या रिश्ता है? तो जवाब आता है कि हजरत अली आपके पिता हुए, कि आप इमाम हुसैन हैं। दूसरा सवाल, प्रोफेट मोहम्मद के साथ मेरा क्या रिश्ता है? जवाब आता है, प्रोफेट मोहम्मद आपके ग्रैंडफादर हुए, आपके नाना बापा हुए। मौलाना इमाम हुसैन पूछते हैं, बीबी फातिमा के साथ मेरा क्या रिश्ता है? तो जवाब मिलता है कि बीबी फातिमा तुम्हारी मां हुए। मौलाना इमाम हुसैन पूछते हैं, हजरत अली के साथ मेरा क्या रिश्ता है? तो जवाब आता है कि हजरत अली आपके पिता हुए। फिर पूछते हैं, ये पागड़ी किसकी है? तो जवाब आता है कि ये पागड़ी हजरत रसूलुल्लाह की है, नबी मोहम्मद की है। फिर पूछते हैं, ये ऊंट किसका है? तो कहा ये ऊंट भी नबी मोहम्मद का है। फिर पूछा, ये तलवार किसकी है? तो कहते हैं तलवार मौला मुर्तजा अली की है। फिर पूछते हैं कि तुम कलमा किसका पढ़ते हो? तो कहते हैं कलमा तुम्हारे नाना का पढ़ते हैं। और फिर इमाम हुसैन पूछते हैं कि इतनी बहुत तुम पहचान रखते हो, फिर भी मेरे को मारने को तैयार हो गए हो? इतनी बहुत पहचान रखते हो कि मोहम्मद मेरा नाना है, अली मेरा बाप है, फातिमा मेरी माँ है, मैं रसूल का नवासा हूं, फिर भी तुम मेरे को मारने को तैयार हुए हो? जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देते। तब इमाम हुसैन लेटर्स निकालते हैं सब जेब में से, जो लिखे थे इस्माइलियों ने, जो लिखे थे। देखो कैसी पार्टी है। एक वो पार्टी है इमाम हुसैन के साथ कि जिसके दिल में ये तमन्ना है कि क्यारे हुक्म थाय અને इमामना नाम ऊपर माथू आपे, और सामने वाली पार्टी है कि कभी ऑर्डर होवे और इमाम का सर उतारे। एक इमाम का सर उतारने को तैयार है और एक इमाम के नाम पे सर देने को तैयार है। अरे इतना तफावत दो इस्माइलियों के अंदर क्यों पड़ गया? ए जमातो खाली 72 मुरीदो नता, मुरीदो घना बधा था। और फिर इमाम हुसैन कहते कि ये लेटर किसने लिखा था मेरे को? बहुत सारे लेटर्स थे, आप नूरुन मुबीन पढ़ो हिस्ट्री अपनी। अरे सुल्तान मूसा ने फरमाया दरेक इस्माइलीए एक वक्त और नूरन मुबीन इमाम नो इतिहास वांचवो ज જોઈએ। 5-12 साल का फरमान है, दरेक इस्माइलीए पढ़ा है आपने। खैर गुजराती नहीं जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में अभी बन रही है। गुजराती में 2 भाग निकल चुके हैं, इंग्लिश में बन रही है, उर्दू के अंदर बन चुकी है और इंग्लिश का काम चालू है। लेटर बताते हैं आता में लिखा है, तो कहते हैं ना हमने नहीं लिखा है। ओके, इमाम हुसैन फरमाते मेरा काम पूरा हो गया, खत्म। अब इतना तफावत क्यों? तो सुनो, आगा अली शदातार जवाब देते हैं, ऐ जमातो, इमाम हुसैन ने इमाम इमाम कहता હતા, છતાં પોતાના ઇમામને શહીદ કર્યા। શા માટે? એ જમાતો, કારણ કે ઇમામ હુસૈન એમની પાસેથી દસોંદ લેતા હતા, એટલે ઇમામ હુસૈનને શહીદ કરી નાખવામાં। દસોંદ लेता હતા। मिलेगा ये रीजन हिस्ट्री में किधर नहीं मिलेगा करबला का आपको। अशनासी लोग वायस करते हैं 12 दिन तक, 10 दिन तक करबला के बारे में, लेकिन ये रीजन असल करबला की वोर का रीजन अली शाह फरमाते हैं कि इमाम हुसैन एमनी पासेथी दसोंद लेता હતા ને, એટલે એમને શહીદ કરવામાં આવ્યા। એ જમાતો, આજે મારી દુશ્મની કરવા વાળા શા માટે મારી દુશ્મની કરે છે? કારણ કે અમે જમાત પાસેથી દસોંદ લઈએ છીએ, એટલે અમારી દુશ્મની કરે છે। બોજને બોલતે ને સાહેબ જા ઘોડા કેડા ભૂખે મરે તા, બાપા બહુ પીવા इंजे वटे। बोझे नहीं बोलते साहब को पैसे की क्या जरूरत है, हमारे पास से लिया करता है। खैर वो विषय तो मैंने बाकी रखा है अभी।
मैंने बाकी रखा है। लेकिन ये दो जने के अंदर तफावत क्यों आया? तो इमाम हुसैन के साथ जो है ना, वो पक्के दसोंदी है, वो पक्के नमाज दुआ पढ़ने वाले हैं, वो पक्की श्रद्धा वाले हैं। और दसों और दुआ की वजह से इनका जो श्रद्धा और थर्ड प्रैक्टिकल के अंदर, इबादत के अंदर, इन्होंने देखा कि इमाम हुसैन के अंदर कौन सी चीज है, कौन सी चीज जलवागर है, और सर कुर्बान करने को तैयार हुए। फिर फरमाते हैं कि जेवोनी दुआ दसों अने इबादत बराबर नहीं होए। आज 4 दिन से मैं अपील करता हूं, और माशाअल्लाह मुबारकी है आप जमात को, 4 दिन तो हाजिरी दिखती है दिनदारों। आज सैटरडे वीकेंड था, फिर भी शाम को जमात खाने में हाजिरी, सुबह भी हाजिरी होती है, लेकिन और बढ़ाओ, और हाजिरी बढ़ाओ। देखो हमारे हाथ में से आस्ते आस्ते निकल रहा है। हाँ, मैं कहता हूं आपको, अभी हमारे हाथ में से आहिस्ता 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 सटक रहा है। क्यों? अज्ञानता रूपी रात हवे खलास थी छे। 11 जुलाई 1957 को गादी के ऊपर आया तो क्या फरमाया पता है? और मौलाना हाजरी इमाम फिर खड़े हुए, हाजरी इमाम ने डांस करना शुरू किया। हाँ, वो एक लड़का सोचता है, खबर नहीं पे इमाम उनो के ना, सांजो जमात खाने में तो लग्न हो इमाम, आने तो छोकरी साथे पाछो डांस करतो, खबर नहीं पड़ी। राइट? दूसरा लड़का सोचता है, दूसरा आदमी सोचता है, या हाजरीमा मेहरबानी करी जा, ई तुझा चरित्र में ऐसा केड़ा लपसी न पूछे। दूसरा ये विचार करता है, एक ये विचार करता है कि खबर नहीं पड़ी हुनो के न हुनो, हुनो के न हुनो। वाइस के अंदर ऐसा अच्छा एग्जाम्पल सुना, दाखला सुना, तो डाउट क्लियर हो गया कि हाँ हेड़ो बोझी जो मौला हेड़ो है। अरे सॉरी मौला, हाँ तो लाइक करे बहुत खोटा खोटा विचार कह रहा है, सॉरी सॉरी, तू बड़ा खुदा है, सही खुदा है। और दूसरे दिन न्यूज़पेपर खोला तो फ्रंट पेज पे आया कि शेरगर घोड़ा खो गया है। अरे रे रे, ये तो रेस भी रमे, तो खबर नहीं इमाम आई के ना, इमाम हुई तो रेस रमे घोड़े जी, ओ जुगाड़ रमे लगनो ने पाछो डाउट थी गयो, आए के नहीं आए के नहीं। तो ऐसा ही डामाडोल होवे कैसा इस्माइली, ये इस्माइली डामाडोल होवे कैसा? और एक को असर नहीं होता है, वो हाथ जोड़ के गिरियाजारी करता है कि खुदा भी लाज रखी जा बापा, ये तुझा चरित्र में किरा सा लपसी ना पूछे। तो उसका जवाब है, ए जी ए दसोंद देता ए जीवने डोलावियो अने मायासु बांधियो अति प्यार। अरे तेथी क्रिया माहे ए भंग पड़िया अने न ओळख्या हाजर जोमो अवतार। क्रिया माहे भंग पड़िया। याद रखना, आपको सुस्ती आवे ने दुआ पढ़ने की तो समझना दसों में फर्क आ गया है। याद रखना, बंदगी की सुस्ती आवे, मैं दसों का विषय बाकी रखा हूं तो समझना कुछ समझना दसों में फर्क आ गया है। याद रखना, बंदगी की सुस्ती आवे, मैं दसों का विषय बाकी रखा हूं तो समझना कुछ दसों में कुछ फर्क आ गया है, सुस्ती नहीं आवे। क्रिया माहे भंग पड़िया અને આજે વિનવા દો ને કાલે વિન નાખાને વળી કાલ હવે અને શુક્રવાર જો વિન પછી જો ચાંદરાત જો વિન ક્રિયા માહે ભંગ તૂટતી જાવે અને फिर एंड कहाँ आवे કે ન ઓળખ્યા હાજર જોમો અવતાર। એ તો પાંજે જેડો મારું હોય ને એમને ખુદા જો નૂર કી હોય, પાંજે જેડા અખ ન કન બધો વ્યા કરે તો ને બધો કરે તો ને પાછું ખુદા જો નૂર સમજ નહીં પૂની દામાડો દિનદારો। અરે જમા તો મને ઓળખવા બહુ મુશ્કેલ છે। જેની દ્વા, જેની બંદગી, જેની ઇબાદત બરાબર હશે એ અમારા સ્વરૂપને, એ અમારા દરજ્જાને ઓળખી શકશે। पूना के अंदर है ना एक बाई खुदा की रहमत पे पहुंच गई, लेकिन उसके बेटे लोग हैं। कभी आप इंडिया आओ और पूना जाओ ने तो पूना स्टेशन के सामने मेट्रोपोल होटल है। वो मेट्रोपोल होटल का जो मालिक है ने, उसकी माँ मदर अभी मर गई तो उसकी उम्र 105 बरस की थी। नाम उसका था फूलबाई मासी। और मैं जब भी पूना जाऊं ने तो बहुत मजा आवे उसके पास बैठने की, क्योंकि जूनी जूनी बातें बहुत थी उसके पास।
और सुल्तान मोहम्मद शाह की नौकर थी वो सुल्तान मोहम्मद शाह की नौकर थी, ऑनररी सर्वेंट थी। और उसका भाई, उसका हस्बैंड जो था ना फूलबाई मासी का, उसका नाम इस्माइल भाई, वो पेड सर्वेंट था सुल्तान मोहम्मद शाह का। और सुल्तान मोहम्मद शाह का एक बंगला पूना में भी है, एक बॉम्बे में वालकेश्वर, जो अभी बेचा गया, लेकिन पूना में आखा वाड़ी सुल्तान मोहम्मद शाह का। तो फर्स्ट टाइम मैं फुलबाई मासी के पास गया, आंख से बेचारी देख नहीं सकती थी, मोती आ गया था, लेकिन कान उसके अच्छे थे, सुन सकती थी। और चेहरे के ऊपर इतनी रौनक लगे अपने को, और याद करे न सब पास्ट को, तो कभी कभी आंखें उसकी छलका के आवे। और मेरे को बोले, मिशनरी ये हद से इमाम क्या बाजरे जी मानी खाराया, उनके बेदोस्तरी ने खाराया, उनके बकाले जो साग रंजी ने खाराया, और रोए बिचारी। और फिर मेरे को बहुत सारी बातें बताई। उसमें एक बात बताई फूलबाई मासी ने कि मिशनरी मेरे को सुल्तान मूसा एक टाइटल दिया था। मैंने बोला क्या टाइटल? तो बोले मेरे को दीवानी का टाइटल दिया था, दीवानी। हमेशा मेरे को नाम लेकर मूसा एक टाइटल दिया था। मैंने बोला क्या टाइटल? तो बोले मेरे को दीवानी का टाइटल दिया था, दीवानी। हमेशा मेरे को नाम लेके नहीं बुलावे, बस बोले दीवानी किधर है, दीवानी को बुला। और इतना मेरे को प्यार करे, इतना प्यार करे, मगर मिशनरी उसके हुजूर में रहना, ओहो बोले मौला ईमान सलामत रखे अपना, तो रह सके, नहीं तो नहीं रह सके, ऐसा ईमान सलामत रखे। और फिर एक इंसिडेंट बताया कि मेरा धनी इस्माइल भाई, देखो अलीशा ने फरमाया ने, ए जमातो मने ओळखवा बहु मुश्किल છે અને તમે ઓળખવા વાળા થાઓ, और रास्ता भी बताया। फुलबाई मासी बोलती है कि मेरा धनी इस्माइल भाई पेड सर्वेंट, उसके हाथ में एक काम दिया था। एक दिन बोले मैं कुछ कामकाज करती थी वहां पर, और मेरा धनी सुल्तान मूसा के साथ बात करता है। सुल्तान मूसा को बोलता है कि खुदाबिन एक अर्ज करूं। सुल्तान मूसा ने फरमाया बोलो इस्माइल क्या बोलना है? तो डरते डरते वो बोलता है खुदाबिन वो जो नवा मेहताजी तुमने रखा है ने, नॉन इस्माइली, एक अकाउंटेंट रखा था सुल्तान मूसा ने, वो ही वॉज नॉन इस्माइली, इस्माइली नहीं था। तो इमाम सुल्तान मूसा फरमाते हाँ बोलो उसका क्या है? तो खुदाबिन मेरे को डर लगती है, मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो क्या है? खुदाबिन वो है ने पैसे बहुत छुड़ाता है। क्या बोला? वो पैसे बहुत छुड़ाता है। फुलबाई मासी मेरे को बोलती है मिशनरी मुझे धनी जो चोन जो अने सुल्तान मूसा एड़ा खारा थिया, अने मुझे धनी के चोनता है इस्माइल तुम्हारे बाप का पैसा खाता है, तुम्हारे बाप का पैसा खाता है। हाथ जोड़ दिया, सॉरी खुदाई माफ कर, सॉरी, और रो पड़ा है। तब तिखा हो गया था बोले, और देखा कि रोता है ने, तो गले में हाथ डाला मेरे धनी के सुल्तान मूसा ने, और फिर नरम होके बोलते इस्माइल तूने कंप्लेन किया ना? बोले हाँ। इस्माइल मैं कौन हूँ? तो खुदा तो इमाम है। इस्माइल मेरे को नहीं मालूम है वो पैसा खाता है, मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है, मुझे सब पता है। लेकिन देखो इस्माइल तुम तुम्हारा काम करो, वो उसका काम करे, और इमाम इमाम का काम करेगा। इमाम इमाम इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पैसे चुराता हो जमात खाने में से तो अपने को पकड़ने का ना खेन दियो ने बाप जो माल थोड़ी खाए, नहीं ऐसा मतलब नहीं। लेकिन बहुत वक्त विचार आता है ना, कई मर्तबा इमाम का जो काम है, इमाम का जो वर्क है, अभी ही वॉज नॉन इस्माइली राइट, और पता भी इमाम बोलता है मेरे को मालूम है वो खाता है, आई नो। तो पीर ने गिनान के अंदर एक बहुत अच्छा पाठ दिया है कि मेरा खेल न बूझे कोई, जो बुझे सो नूर माहे बींचे, मेरे घर का उलट खेला, अरे दूरीजन को अपने पास में बिठाऊं। दूरीजन खराब आदमी, दूरीजन को अपने पास में बिठाऊं, मेरे घर का उलट खेला, कि मेरे घर का खेल बहुत ऊंधा है। कभी कभी मैं ऐसा भी करूंगा कि खराब आदमी को मैं अपने पास में बिठाऊंगा। खराब आदमी से ये नहीं है कि मेरे को ड्यूटी मिले मौला बापा के पास तो मैं खराब हो गया ना, मौला मेरे को बाजू में बिठाया, नहीं। लेकिन बहुत टाइम ऐसे सीन हमारे सामने आते हैं, तो अरे मौला एडी रीते कुलाय करनो नो, ए जी ए स्वामी ना चलित्र सामो ए नवा जो ये चलित्र, इसकी गेम, इसकी रमत, श्री सतगुरा ए वचने सेवा करिए सार, इसके फरमान पे ध्यान रखना।
जेम जेम कलिकार वध से मुनिवरो, जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा, हे तेमा हे मौला मारो चरित्र कर से अपार, तेम तेम मौला मारो चरित्र कर से अपार। कल मैंने शाम को एक बात की ने, वो घोड़े की। वो भाई मेरे को पूछता है कि इमाम બધું જાણે છે તો એને ખબર નથી એનો ઘોડો ક્યાં છે। अरे भाई, इमाम को सब मोजी जैसे करना होता ने तो इतना बड़ा स्टाफ, ये एग्लेमोंट की ऑफिस वो नहीं रखता। ये सर्वे का कामकाज, एक बुक होगी शायद तुम्हारी लाइब्रेरी के अंदर, नहीं तो नैरोबी की लाइब्रेरी में है और दिल्ली में मिलती है। बॉम्बे में मैंने तपास किया नहीं है, अंग्रेजी के अंदर है वो बुक, शियास ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान शियाओ। उसमें एक इतनी अच्छी बात दिएली है, उसमें इश्नाश्री के बारे में लिखेला है, होरे के बारे में है और अपने इस्माइली के जितने भी शिया सेक्ट है ने वो सब के बारे में लिखेला है। और उसका जो ऑथर है उसमें सुल्तान मोहम्मद शाह का चैप्टर में लिखता है और नाम दिया है मिस्टर एस्किन पेरी। नैरोबी की लाइब्रेरी में बुक है। एस्किन पेरी सुल्तान मोहम्मद शाह को सवाल करता है। क्या सवाल किया पता है? इज़ाइनिस, तुम्हारे दादा मोजीजे करते थे। कौन? प्रोफेट मोहम्मद हजरत अली ने। तुम्हारे दादा मोजीजे करते थे, तुम्हारे ग्रैंडफादर पैगंबर भी मोजीजे करते थे, तुम मोजीजे नहीं करते हो। मिरेकल, मोजीजा मीन्स मिरेकल, तुम मिरेकल नहीं करते हो। तो सुल्तान मूसा जवाब देते हैं, एस्किन पेरी को जवाब देते हैं कि मेरे नाना था ना वो पैगंबर था, मैं पैगंबर नहीं हूं। मेरा नाना पैगंबर था, वो मोजीजे करता था, मैं पैगंबर नहीं हूं। फिर लिखता है कि और ज्यादा खुलासा करते हुए, मिरेकल के बारे में और ज्यादा खुलासा करते हुए हिज़ाइनिस ने कुरान शरीफ की एक आयत दी और एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों मुजज़ा नहीं करता हूं। तो कुरान की आयत देते हैं वो सवाल एस्किन पेरी को कि देख, खुदा ने कुरान में फरमाया है कि जन्नत और दोज़ख जो है वो हमेशा भरेले रहेंगे। अल्लाह, कुरान की आयत है ये कि अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे बनाए जन्नत और दोज़ख भरेले रहेंगे। एस्किन, अगर मैं मोजीज़े दिखाना शुरू कर दूंगा ने तो खुदा की बनाई दोज़ख खाली रह जाएंगी और मेरे को सब पिछान जाएंगे। खुदा की बनाई दोज़ख खाली रह जाएंगी और मेरे को सब पिछान जाएंगे। इमाम ऐसे मोजीज़े नहीं करता, इधर तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन इंडिया में वो सिन बोर्ड दिखे, वो मदारी रस्ते में खड़ा होवे और डुगडुगी बजावे और टोकरी होवे ना उसमें से झूले भी निकाले ने, रुमाल डाल के ने कबूतर बनावे ने ऐसे। तो इमाम ऐसा नहीं है। हमें मदारी चाहिए। अरे इमाम के मोजीज़े तो तुम्हारे साथ बने हैं, नहीं बने यहाँ कॉन्गो के अंदर कई मिरेकल बने हैं जो साथ में रहता है। मोमिनों के तो साथ में ही रहता है, पर हमने ओळखवा। और दूसरी बात मैं एक दूसरी भी कहता हूं कि मोजीजा सुन के कभी ईमान नहीं लाना है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइन में आके ईमान लाना। क्योंकि कई मर्तबा खाली मोजीजा सुन के ब्लाइंड फेथ रखेंगे ने, घोड़ा फेथ रखो, घोड़े मनस रहो, लेकिन अंधश्रद्धा मत रखना, ब्लाइंड फेथ नहीं। लेकिन तुम स्टडी करो, प्रैक्टिकल लाइन में जाओ, हिस्ट्री पढ़ो, और फिर और आगे बढ़ना है तो आओ मेडिटेशन के अंदर, और फिर देखो कि खुदा का नूर का तुमको अनुभव होता है। फिर बोलना नहीं, लेकिन समझना है। जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे ना ऊपर, ऐसे ऐसे इसकी तुमको पहचान होते जाएंगे। देखो ये जमात खाने के टॉप फ्लोर के ऊपर मैं पहुंच जाऊं, राइट, टॉप फ्लोर पे मैं चले जाऊं और तुम दो चार लड़के को मैं नीचे खड़ा रखूं और मैं ऊपर से नीचे वाले को बोलूं कि मुझे जहर जो एयरपोर्ट देखा है तो इडा से, खाली फॉर एग्जाम्पल कि मुझे किंशासा जो एयरपोर्ट देखा है तो जो नीचे खड़ेला होएगा समझदार अक्लमंद तो मानेगा कि नहीं? वो मानेगा ने। मगर कोई ऐसा बेवकूफ जैसा होएगा तो वो बोलेगा कि करो फेकम फाक करो था, मुके कीड़ा देखाय था, मुके ना देखाय नो। अरे भाई तो के ना देखाय नो ने, तो ना दरवाजो खुल्लो है मथे विलन जो तू वची ने मुझे बाजू में उभो रो ने पछी ना तो के देखाय। तो दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो तुम चढ़ो ऊपर और देखो, और या तो ऊपर जो चढ़ेला है ना वो जो तुमको बोलता है ना उसके ऊपर तुम विश्वास रखो। तो पीर जो था ना, पीर हमारा वो ऊपर चढ़ा था,
रूहानियत के अंदर, और तभी गिनान का पाठ बनाया कि आल अली इस्लाम शाह राजा अल्लाह यही इमाम थाने पीर सदरुद्दीन कहत कबीरुद्दीन मेरे मोमेंट को बेश्त मकान। वो ऊपर चढ़ के ने देखा, वो एक्सपीरियंस किया, वो उसके नूर तक पहुंचा, और जब भी हमको कहा कि इसके अंदर खुदा का नूर है, अल्लाह यही इमाम, तो कई लोगों को हजम नहीं हुआ। हाँ, बाजरे का रोटला 6 महीने के बच्चे को खिलाओ तो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको जुलाब हो जाए। ऐसे ये अली अल्लाह की जो बात है ना, इमाम गोट की बात, वो हम सबको बोलने जाएंगे ना तो लोग को डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके लिए इमाम फरमाता है कि हमारा मजहब बातूनी है, और बातून का मतलब ये होता है कि तुम सबके जगह ढोल मत पीटो, सबको मत बताओ। ये सीक्रेट है हमारे इस्माइली मजहब का, और इसको तो संभाल के रखने का है और एक्सपीरियंस करने का है। लेकिन कभी भी शक मत करना, डाउट नहीं करना। 4-3 अफ्रीका के मिशनरी, और फिर एक एग्जाम्पल दो बहुत अच्छा। अफ्रीका के 3 मिशनरी और एक ऊ कांजी मरहूम, और 4 मरहूम हो गए। अफ्रीका का था एक फाजल भाई था, एक मोलू ब्रदर्स था जंगबार वाले, जिसने दरखाना जमात खाने का टावर दिया है। वो 4 मिशनरी सुल्तान मूसा के पास गए। एक क्वेश्चन था उन लोग का, तो ऊ कांजी उन लोग की लीडरशिप लिया था, और सवाल जवाब सब मौला के साथ ऊ कांजी। एक क्वेश्चन था उन लोग का, तो ऊ कांजी उन लोग की लीडरशिप लिया था, और सवाल जवाब सब मौला के साथ ऊ कांजी करता है, बर्मा वाला। सुल्तान मूसा को कहता है कि खुदाविन एक गिनान का पाठ समझ में नहीं आता है। मौला ने फरमाया क्या? तो खुदाविन पीर ने सदरुद्दीन ने एक जगह पर फरमाया है कि एक तिल झूठू बोलशो तो जा से भव नहीं कमाई। एक तल के दाने के जितना झूठ बोलेंगे तो आखे भाव की कमाई चले जाएंगे। एक तिल झूठू बोलशो। तो वो कांजी कहता है खुदाविन हम लोग तो व्यापारी हैं, तो हम लोग को व्यापार में तो थोड़ा भी तो झूठ बोलना पड़ता है, तो ये तो पीर सदरुद्दीन हमको मार डाला है। बोलता है एक तल के दाने के जितना भी नहीं चलेगा तो हम तो मर जाएंगा, कैसा चलेगा खुदाविन? तो सुल्तान मूसा फरमाते हैं देखो वो कांजी तुम समझता नहीं है, वो जो पीर सदरुद्दीन बोला ने एक तिल झूठू बोल सो, उसका मतलब क्या होता है कि एक तिल के दाने के जितना भी तुम इमाम को झूठा समझेंगे, कभी एक तल के दाने के जितना तुमने इमाम को गलत समझा, इमाम की जात में तुमने शक लाया, तुम्हारे आखे जिंदगी का कमाई रद्द हो जाएगा। तस्बीह में तुम्हारे यहाँ एक जुमला रखने में आया है, सब जगह है, या नूर मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम तू असा जो ईमान छेले दम सुधी सलामत रखे। ये छेले दम क्यों रखने में आया? या हाजिर इमाम तू असा जो ईमान छेले दम सुधी सलामत रखे, आखिरी सांस तक या इमाम मेरा जो ईमान है वो सलामत रहे। छेला दम चलता हुए ने तब तक मुश्किल ही है, तब तक। और रोज मांगते रहना, તમે રાતના સુવા જાઓ તો दुआ માંગો કે ખુદાયા તમારું ઈમાન સલામત રાખે, અને તમે સવારે ઉઠો ત્યારે પણ दुआ માંગો કે ખુદાયા તમારું ईमान सलामत रखे। और उसके लिए रास्ता हमको बताया। देखो बॉम्बे के अंदर एक इंसिडेंस बन गया 1970 के अंदर, 1970 के अंदर। बॉम्बे के बाजू में 2 विलेज है, भिवंडी और कल्याण। वहाँ राइट्स हुए थे हिंदू मुसलमान के। और बम्बई के 2 लड़के, एक लड़के का नाम सलीम, ही वॉज अनमेरिड, एंड एक लड़का था वो शादीशुदा था और बच्चा उसके घर पे पैदा हुआ था, उसको 3-4 महीने हुए थे। तो दोनों ट्रक लेके, लॉरी लेके खरीदी करने के लिए वहां गए भिवंडी की साइड के ऊपर, और वापस आए नहीं। राइड शुरू हो गए, उल्लड़ हंगामा शुरू हो गया, वापस नहीं आए। तो ये दोनों बच्चे के माँ बाप इतने परेशान, हर जगह पूछा किया, अपने मुखी कामड़ी, अपने काउंसिल के प्रेसिडेंट जीप ले लेके ने, फिर जब राइड्स खत्म हो गए तो सब जगह गए हॉस्पिटल के अंदर लाश को देखने को। लाश के ढगले पड़े हुए, सब लाश को खोल खोल के देखे, मगर कहाँ भी बच्चे लोग नहीं मिले। 8-10 दिन हो गए, ये दोनों बच्चे का पता नहीं था, बड़े परेशान। और ये सलीम का बाप, जिसका नाम हुसैन इस्माइल पीर भाई है, वो मेरे को ये पूरा तालिके की जेरोक्स दिया, और जो लेटर हाजिर इमाम को लिखा था उसकी जेरोक्स दिया। तो ये हुसैन भाई मेरे को कहता है कि मिशनरी साहब असा जो छोकरा ना मिलिया ने तो पछी असा के कोई ने सलाह दी नहीं, एडवाइस दी नहीं। क्या एडवाइस दिया कि बोले नारो आंकड़ो कम करो
કોઈ ફકીર આવ્યો, ફકીર બોમ્બે में અને બહુ અગ્યા વધેલો હોય, वो फकीर बधे जा प्रॉब्लम सोल्व करे तो आई वो फकीर वटे पूछवा जे छोकरे जो किडाय, देखो सलाह देने वाले भी कैसे, सलाह देने वाला इस्माइली वापस, और वो इस्माइली को सलाह देता है। वो आया है ने ज्ञान में के कलयुग संगे एवा जीव पदशे जे पोते डूबसे અને બીજાને ડૂબાડશે અપાર। खुद तो डूबेगा लेकिन दूसरे को भी डुबाएगा। मेरे को बेचारा बोलता है मिस्ट्री साहब मुंजाएला वासी ने એટલે असा तो व्यास फकीर वटे लाइन में उभा रहा कि आओ ने मुझे घर वाली, और फिर बोलता है हमारा वारा आया। बोले उसके हाथ में तस्बीह थी, बोले इतनी लंबी 300-400 दाने की होंगी, और तस्बीह फिराता जावे और सबको पूछता जावे क्या सवाल है तुम्हारा। बोले हमारा टर्न आया, हमको पूछता है कि क्या सवाल है तुम्हारा। तो बोले हमारा लड़का गुम गया है, मिलता नहीं है, 10-15 दिन हो गया। तो बोले मिस्त्री साहब यही तस्बीह फिराए जोर से, हाँ ऐसा फिरावे, फिरा के ने तस्बीह हाथ में लेवे और फिर आंख बंद करे, और फिर जैसे उसको कुछ दिखता हुए ने तो क्या बोलता है पता है, थोड़ी देर आंख बंद करके देखो तुम्हारा लड़का है ने 8-10 दिन के अंदर तुम्हारे घर पे आ जाएगा। तो वो लोग को तो खुशी हुई, तो चलो भाई अच्छा, निराश हुई। 8-10 दिन के बदले 30 दिन निकल गए, छोकरा आया नहीं। तो वरी किसी ने सलाह दिया क्या वो हसनाबाद वटे है ने अकड़ी बाई है, बाई वो पर्दो ओढ़ीने की बोले थी, धूणे थी ने पछी बोले थी, इंजे वटे भी न। तो बोले हम उसके पास गए, तो वो बाई ने भी बोला कि तुम्हारा लड़का आ जाएगा, जिंदा है, तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। तो मिस्त्री साहब ऐसा ही भटकना रोना। अब ये भी 50 बोले जावे, ये भी 50 बोले जावे। शेर है ना लायन, ये यहाँ तो वाइल्ड एनिमल्स का बहुत है, तुम्हारे ईस्ट अफ्रीका के अंदर ज्यादा है। कभी आपने देखा है वो घास खावे शेर लायन? घास नहीं खाएगा, वो तो मटन खाएगा, गोश्त खाएगा। ऐसे इस्माइली बच्चे हैं ना वो शेर हैं, वो कभी घास नहीं खावे, वो कभी भटके नहीं यहाँ वहां। मुझे तो अफ्रीका के ऊपर बहुत नाज था, माफ करना, लेकिन मैं कभी देखता हूँ इंडिया में कि अफ्रीका वाले अपनी मानता बख्शवाने इंडिया आते हैं। कच्छी होवे ने कच्छी इस्माइली, तो वो उधर आएगा कहाँ, वो मोहरम की मानता सब करने, या तो इधर से पैसे भेजेगा। ताजिए के ने बहुत पैसे कच्छ में आते हैं, ताजियागिरी होती है ने मोहरम का खाने का ने काठियावाड़ी होएगा ने, काठियावाड़ी इस्माइली। तो शीशांग के अंदर एक कोई कब्र है, वो वहां बकरा कटाने आते, अफ्रीका से ट्रैवलिंग करके वहां आते हैं मानता अपनी बख्शवाने को। अरे वाह, अरे ये 14 ब्राह्मण का नाच जब आता है ने, नैरोबी में भी आया था ने, तो सुना था आपने क्या फरमाया, અમે તમારી દરેક પ્રકારની સુખાવો અને માનતાઓ અમે તમને બક્ષી આપીએ છીએ। जंगबार के अंदर सुल्तान मूसा को पकड़ा अपनी जमात ने, नवे नवे आए थे इंडिया से और ट्रैवलिंग इतनी इजी नहीं थी। तो सुल्तान मूसा निकले ने, चौक में आए तो अरज कर दे, खुदाविन अरज है, बोलो क्या है। तो बोलते थे डरने को, खुदाविन हमने कुछ मानता ली है। कि काय की मानता? तो बेचारे बोले कि खुदाविन इंडिया में फलाने फलाने जगह की मानता की है। और सुल्तान मूसा ऐसे नाराज हुए, तुमको बोला था किसने वो मानता रखने, तुमको बोला था किसने? तो खुदाविन अभी गलती हो गई, अभी जा नहीं सकते हैं, क्योंकि प्लेन की कुछ ऐसी आज की जैसी सगवड़ नहीं थी। तब सुल्तान मूसा फरमाते हैं, देखो एक काम करो, आज हम माफ करता है, लेकिन आज के बाद अगर तुम जमात खाने का सिवाय का बार का किधर मानता रखेगा, सूखा करेगा, हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। फिर फरमाते हैं तुमको मानता रखना है, मौला फरमाता है जमात खाने की मानता रख। खास करके लेडीज मेंबर के लिए कहता हूं, तुमको पता है अपने गिनान में कुछ प्रोसीजर है, तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल होवे, कोई तकलीफ होवे, तो गिनान में है कि एवरी फ्राइडे तुम दूध की मेहमानी निकालो, हर शुक्रवार को दूध की मेहमानी, एवरी फ्राइडे चालू ज रखो मेहमानी। और फिर दूसरा है कि 12 तस्बीह पीरशा की निकालो, 100 दाने किया, 12 तस्बीह जमात खाने के अंदर बैठ के, कभी कोई तकलीफ आवे, कभी कोई मुश्किल आवे, कोई भी चीज होवे, प्रॉब्लम्स होवे, तुम 12 तस्बीह पीरशा के निकालो, है गिनान के अंदर कि तुम्हारी उम्मीद पूरी होंगी। बहुत जने 7 दिन का झाड़ू निकालते हैं, बहुत जने बीबी फातिमा की तस्बीह सूखते हैं। तो शेर कभी घास नहीं खावे, वो बेचारा एक्सेप्ट करता है कि मिश्री साहब भूल थी वे असा से। मैं पछी मुखी बापा वटे ने छांडो भी विजाया। तो बोले 3 जने के पास गए और 3 जनों ने कहा कि तुम्हारा बेटा जिंदा है और आ जाएगा और टाइम पास होते जावे। बोले मिशनरी, दरखाना का मुखी को पता चला ने, तो दरखाना का मुखी ने बुलाया हमारे दफ्तर खाने में, जमात खाने के ऑफिस में,
और दोनों लड़के के माँ बाप को बोलता है कि અમે સાંભળ્યું છે કે તમે બાવા ફકીર પાસે જાઓ છો તમારા છોકરા માટે, તો રો પડે. બોલ્યું એક કામ કરો, આવતીકાલે પ્રેસિડેન્ટ જઈ રહ્યા છે પેરિસ, તમે રિપોર્ટ લખો બધું ડિટેલમાં અને આપણે હાજરીમાં અમને રિपोर्ट મોકલાવી. रिपोर्ट लिखा, टाइप कराया और काउंसिल, फेडरल काउंसिल के प्रेसिडेंट अली मोहम्मद पदम सिंह थे, वारस साहब, अभी मोरानी है उसके पहले के, रिपोर्ट लेके हाजिरी इमाम के पास गए. मैंने प्रेसिडेंट पदम सिंह को पर्सनली ये बात पूछी तो मुझे भी बताया कि मिशनरी वो रिपोर्ट जब हाजिरी इमाम के सामने हम रजू किए और वो लेटर हाजिरी इमाम ने जब पढ़ने का शुरू किया ने, तो बोले उस टाइम पे हाजिर इमाम का जो रुख हो गया, चेहरा हो गया, तो हमको थोड़ी ध्रुजारी आ गई माँ बाप का मुंह देख के ने. और फिर माँ बाप जो लेटर था ने वो दे दिया सेक्रेटरी को और बात नहीं करे कुछ. तो प्रेसिडेंट पदम सिंह कहते कि मैं पूछा खुदाबिन क्या जवाब दूं ये लोग के माँ बाप को. तो मौला कहता है देखो प्रेसिडेंट, मैं लेटर का जवाब उन लोग को घर पे डायरेक्ट दूंगा, लेकिन एक काम करो, तुम इंडिया जाओ तो ये दोनों लड़के के माँ बाप को बोलना कि वो लोग के दोनों लड़के की रूहानी की दुआ करा डाले और वो दोनों रूहानियां मेरे पास आ गई है. मौला फरमाए और उन लोग के माँ बाप को सबूरी देना. और 8 दिन के बाद हाजिर इमाम का तालिक आया घर पे, इसकी कॉपी दिए मेरे को. और प्रेसिडेंट पदम सिंह आए, आकर के 11 जुलाई को एक दिन बाकी था तो नहीं बताया, 11 जुलाई हो गई ने, फिर बुलाया जमात खाने में कि देखो हाजिर इमाम ऐसा फरमान करे हैं कि दोनों छोकरे खुदा की रहमत पे पहुंच गए. लाश अभी तक नहीं मिली, दोनों आए, आकर के 11 जुलाई को एक दिन बाकी था तो नहीं बताया, 11 जुलाई हो गई ने, फिर बुलाया जमात खाने में कि देखो हाजिर इमाम ऐसा फरमान करे हैं कि दोनों छोकरे खुदा की रहमत पे पहुंच गए. लाश अभी तक नहीं मिली, दोनों छोकरे खुदा की रहमत पे पहुंच गए, तुम सबूरी करो और रूहानी की दुआ करा लो. 8 दिन के बाद लेटर आता है. मौलाना करीम हाजिर इमाम लिखते हैं 19 जून 1970, माई डियर स्पिरिचुअल चाइल्ड, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 8 जून concerning your son Salim. I am very sad to hear about your son's disappearance, and I send you and your family my most affectionate paternal, maternal, loving blessings for courage. और अभी हैंड राइटिंग से लिखते हैं, अपने हाथ से लिखे लिए 2 लाइन. He is, यानी सलीम, he is very much in my heart, in my thought, and in my prayers. Your affectionately Aga Khan. સલવાત પરમણા તે સતત મારા હૃદયમાં છે, મારી દુઆમાં છે અને મારા વિચારની અંદર છે. આ સાંજિયા 78 के दरबार में हाजिर इमाम के हुजूर में ये गिनान का पाठ दिया था. ए पाताळ तणी जे अरे सुधा जाने ए सोही धणी अया आया अरे पृथ्वी ना जेणे ए बंध ज बांध्या अरे सोसात खाते ज बैठा. पाताळ तणी जे सुधा जाने सोही धणी अया आव्या, पृथ्वी ना जने बंध ज बांधिया, शोसा तख्ते बैठा. नेहरूबी के अंदर पता है बहुत बनाव बने, कदाच आपके पास नहीं पहुंचे हुए. 81 में मौला के पदरामनी में एक लड़का मेहमानी में आया. अभी मैं परसों आया ना नेहरूबी से, मैंने नेहरूबी में वायस की, तो आफ्टर वायस वो लड़का वापस मेरे को मिला. उसका नाम हनीफ है, वॉलंटियर में है. मुझे बोलता है मिश्री साहब ओळखो छो? मैंने कहा नहीं भाई. अरे तमे मारी पासेथी पेलो दाखलो लखाव्यो तो ने मारो, ए हूँ हनीफ. मैंने कहा अच्छा खुश मुबारक की भाई चलो. अब वो हनीफ अभी पढ़ता है स्कूल के अंदर, मुझे लगता है कि 17-18 बरस का होगा वो छोकरा. तो वो अपनी माँ के साथ मेहमानी में आया. मैंने चुनारा सामने बैठे, हलवाई चुनारा, तो उसने अपनी जेब में से कुछ निकाला और हाजिर इमाम के सामने रखा. दूर से दिखता नहीं था. मैं हलवाई को कहता हूँ कि देखो ये लड़का कुछ हाजिर इमाम को देता है. और हाजिर इमाम ने वो चीज ले ली, उसके साथ बातचीत की, लगभग 5-7 मिनट खड़े रहा. फिर वापस मौला अप्पा ने वो चीज उसको दे दी, उसने जेब में डाल दी. मैंने हलवाई को कहा कि नारो इनके पास याद रखो है छोकरो, પછી पूछना से इनके पूरा बातचीत थी कि पाके वाइस मिडिल कम है. मोड़ा अपा चले गए ने तो हम लोग ढूंढे वो छोकरे को. वॉलंटियर का यूनिफॉर्म पहना था. और फिर उसको दोनों मिशनरी पकड़े तो वो तो डर गया कि हाँ 2 मिशनरी नो अटैक थयो छे मारा ऊपर के. तो बिठाए, बेस बापा बेस. तू क्या बात किया मौला बापा के साथ? प्राइवेट नहीं होवे तो बता.
તો બોલે મિસ્ત્રી સાહેબ ઘણા ટાઈમથી એક ઈચ્છા હતી કે મારા પોકેટ એક્સપેન્સમાંથી મોલા બાપાને એક વીંટી અને ચેન આપો. તો કે પૈસા જમા થઈ ગયા હતા ને બાપાની પધરામણી થઈ ગઈ તો વીંટીને ચેન લઈ લીધી. પછી શું થયું તો કે મેં મૌલાને આપ્યું ને તો મૌલા બાપા મને કહે છે, लिखाया सब नोट कराया जो वर्डिंग थे ने मैं ट्रांसलेशन बोलता हूँ. मौलाना हाजिरी में फरमाते हैं कि आई एक्सेप्ट इट, मैं कबूल करता हूँ, दीज आर नाउ माइन, मेरे हैं, पर मैं ये तुमको देता हूँ वापस. हाँ, मैं ये तुमको देता हूँ, तुम संभाल के रखना, और जब तुम्हारी शादी होवे, तुम्हारे बच्चे होवे, तुम्हारे हाथ से तुम्हारे बच्चे को ये चेन और अंगूठी देना. हाजी तो बेचारा पढ़ता है, मेरे को बोलता है मिश्री बापा एक वातनी खातरी થઈ ગઈ કે નહીં કે હું જલ્દી મરવાનો નથી હવે. मैंने कहा भाई अभिमानी नहीं बन जाना. बोले नहीं હું ખાલી મજાક કરું છું. આ બાપાએ સ્ટેમ્પ મારી આપ્યો છે, મારા લગ્ન પણ થશે, મારા બચ્ચા પણ થશે અને મારા હાથેથી મારા બચ્ચાઓને આપીશ. ऐ जमा तो पूरा फरमान नहीं देता हूँ, पूरा फरमान एक वाइज फरमा बरदारी की रखा हूँ. ऐ जमा तो माडागास्कर में हम इमाम है, हूँ इमाम छू. 20, 30 के 40 વર્ષ પછી શું થવાનું છે એ જમાતો એ મને ખબર છે, તમને ખબર નથી. તમને ખબર નથી, મને ખબર છે. रोज दुआ में पढ़ते हैं वकुल्ल शैन असैनाओ पी इमाम मुबीन, लेकिन जो ज्ञान का पाठ दिया तेने जानी ने तमे ओळखो, ये दोनों में बहुत फर्क है. तुम मेरे को जानते हो, ओळखते नहीं हो. तुम जानते हो कि मेरा नाम अकबर अली बाबुल है, मेरे को राय का टाइटल है, बराबर, ये जानकारी है. मैं बांद्रा में रहता हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बराबर, लेकिन तुम ओळखते नहीं हो कि मेरी हैबिट क्या है, मैं घर में कैसे रहता हूँ. खाली तुमको जानकारी है. तो कई लोग हैं ना खाली इमाम की जानकारी रखते हैं कि हाँ बापा इमाम आए અને નબી સાહેબ से હલી હશે તો જો વંશ પરંપરા એ जानकारी है, पर तेने जानीने ओळखो. ऐ शब्बीर, शब्बीर इमाम हुसैन का टाइटल है. ऐ शब्बीर तेरे जानने वाले बहुत है लेकिन पहचानने वाले कम है. ऐ शब्बीर तेरे जानने वाले बहुत है लेकिन पहचानने वाले कम है. सुल्तान मोहम्मद शाह की उम्र छोटी है और तख्त के ऊपर बैठे हैं दरखाना जमात खाने के अंदर, और चांद रात का दिन था और न्याज का कामकाज चालू हुआ. समझना, बोला बापा दुनिया बाने 9 बरस की उम्र के हैं, न्याज का कामकाज चालू हुआ ने तो जरा जमात आवाज करती है, खास करके बाइयों के अंदर. एक जब्बा पहनेला, पागड़ी बागड़ी, दाढ़ी है, यू नो जूने लोगों का फोटा है तखत नशीनी का. तो वो औरतों के बीच में आया, यानी पाठ के पास, ए बाइयों चुप रहो, गोखीरो मत करो, आवाज मत करो. साहेब नींढो है धीरजी विंदो. हाँ, साहेब नींढो है धीरजी विंदो. मौलाना सुल्तान मूसा देखे, भाई लोग शांत हो गए और वो आके ने वापस अपने काम में लग गए. 5 मिनट नहीं हुए तो फिर से अभी लेडीज है ना, चुंग 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 शुरू हो गया. तो वापस वो आए, ए भाई आए समझो नहीं, आके चोस ने के साहेब नींढो आए, घबराई विंदो, आए आवाज ओछो करो. जब भी सुल्तान उषा से नहीं रहा गया. माँ बाप मुखी को बोलता है, मुखी कामकाज स्टॉप कर दो सर, कामकाज स्टॉप हुआ है. वहां बोलते हैं कोई भगत है इधर बुलाओ, कोई वायस करने वाला भगत हो. उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, सर्टिफिकेट हो वो जो वायस करे, और भगत लोग भी वायस करते थे. हाँ खुदाबिन है, बुलाओ. आया जी खुदाबिन. भगत तुमको गिरान का कोई पाठ बता है जिसमें ऐसा जिक्र होवे कि अली कितना बड़ा है? तो भगत बोला हाँ खुदा है. बोलो. तो गिरान का पाठ बोलता है, ए जी आकाश देवनो मस्तक छे અને પાતાળ દેવના પાયજી. એ દેવને કાળ નહીં, એ નિંદરા નહીં, એ મહારીખી સર દેવને ध्यान. हाँ बराबर. फिर उसको बुलाया, जबे वाले इधर आओ. तुमने सुना अली कितना बड़ा है? तुम अभी क्या बोलता था? साहब छोटा है डर जाएगा. अरे अली छोटा नहीं है, अली बहुत बड़ा है. देखो गिरान में क्या बोला कि आसमान अली का सर है और जमीन है वो अली का पांव है. अब तुम विचार करो उसकी कितनी उम्र गई होंगी, कितने लीटर गए होंगे पेट में. अबे शफा, ए जमा तो
તમે આબે શફા પીઓ છો, પણ જે અમારા સ્વરૂપને ઓળખ્યા વગર પીવે છે એને માટી અને પાણી પીવાથી કાંઈ ફાયદો થતો નથી. અને અમારા સ્વરૂપને ઓળખીને જે આબે શફા પીવે છે એને જાણે અમારા પગ ધોઈને પીધા એટલો સવાબ એને હાંસલ થાય છે. અમારા પગ ધોઈને પીધા. એ જમાતો हमने ओळखवा ये बहुत मुश्किल है. और इसके लिए कहा कि જેની दुआ, જેની દસોન, જેની बंदगी बराबर है ये हमारा स्वरूप ने बराबर ओळखे. खामखा नहीं बोलता है मौला. हाँ, हाजिर इमाम भी फरमाते हैं, बहुत जोर देते हैं कि दुआ को मत छोड़ो, जमात खाने को मत छोड़ो. और मैं 4 बजे से कहता हूँ कि हाँ, कोई ऐसे संजोग नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन समी शान की दुआ को कभी मत छोड़ो. और इबादत जो 4 बजे का मेडिटेशन है उसको कभी मत छोड़ो. और फिर देखो इस्माइली मजहब की जो लिज्जत तुमको मिलती है और हाजिर इमाम के साथ तुम्हारा जो रिश्ता कायम होता है, तुम्हारा जो रिश्ता बंधेगा और खुद तुम ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे. मौलाना सुल्तान मुशा के फरमान के अंदर है कि તમે મોજીઝા કરી શકશો. મોજીઝા તમે મોજીઝા શું કરો છો? અરે મોજીઝા તો મારા મોમનો કરે છે. મોજીઝા મારા મોમનો કરે છે. અમારો મોજીઝો તો એ છે કે તમે જે જગ્યાએથી આવ્યા છો એ જગ્યાએ અમે તમને પહોંચાડી દઈએ. ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. દુનિયા પરથી અજ્ઞાનતાની રાત ખલાસ થઈ છે અને આસ્તે આસ્તે ज़हूरात रूपी रोशनी શરૂ થશે. છેલ્લી एक बात बता के आस्ते आस्ते वायज में बंद करूं. 11 तारीख की बात, पहले दीदार की. हाजिर इमाम बॉम्बे में आए थे न, जब की मैंने आपको परसों बताया ना कि जमात खाने से हसनाबाद से वायज करके मैं करीमाबाद में आया मेरी फैमिली को लेने को. जब की बात है, मैं गेट में एंटर हुआ ने, हसनाबाद से वायज करके मैं करीमाबाद में आया मेरी फैमिली को लेने को. जब की बात है, मैं गेट में एंटर हुआ ने, करीमाबाद के गेट में, तो एक स्काउट वो मेरे को बुलाया. मिशनरी साहब, जी बेटा क्या है? मेरे को 2 मिनट जरा सॉल्यूशन दो ना, प्रॉब्लम सोल्व कर दो ना. मैंने कहा क्या है? ऊपर जाके नहीं फिरा. बोले नहीं, मेरा जीव बहुत जलता है अभी. मैंने कहा बोल क्या है? तो कहा मेरे को अभी गेट पे ड्यूटी मिली थी. स्काउट बोलता है मेरे को गेट पे ड्यूटी मिली थी और मौलाना हाजिर इमाम दरखाना जमात खाने में से विसल बज गए कि हाजिर इमाम निकलने की तैयारी करते हैं और हम सब अलर्ट हो गए थे. तो मिश्री साहब, एक हिंदू मारवाड़ी, हाँ, वो आया मेरे बाजू में और मेरे को रिक्वेस्ट करता है और रोता था कि ए भाई મને આ સામે અંદર ખૂણામાં ઉભો રહેવા દે ને, મને સાહેબના દર્શન કરવા છે, મને નિરાતે સાહેબના दर्शन करवा. और मिश्री साहब ऐसा आजिजी करता था और इतनी देर में तो 3 विसल बजी और हाजिर इमाम की गाड़ी बोले सामने से दिखने लगी कि एंटर हुई स्ट्रीट के अंदर. तो मैं तो फिर घबरा गया कि एक तरफ ये रोता है, एक तरफ बापा की कार आती है. तो मैंने इसको कहा कि अच्छा जा अंदर, वो सामने खूणा है ना उसमें खड़े रह जा, जरा अंदर दबा के खड़े रहना. और बोले मौला पापा की गाड़ी आई और आके जमात खाने के बाद खड़े रही. और मौला पापा उतरे, अमीन मोहम्मद उतरे, सलीमा बेगम स्काउट की सलामी लिए और मुझे वो लड़का कहता है, स्काउट कहता है, मिशनरी साहब मेरी नजर उस आदमी के तरफ है, वो जैन, वो हिंदू के तरफ है. मिशनरी साहब 2 हाथ जोड़े रहे हैं और आंख में से आंसू चालू है और हाजिर इमाम को देख रहा है रोते रोते. मैं तो अजब हो गया. मौला पापा ऊपर चले गए. मौला पापा ऊपर गए ने तो मिश्री साहब वो मेरे पास में आया, वो हिंदू आके ने बोलता है તમારો ઘણો આભાર, મને સાહેબના દર્શન કરવા માટે આપ્યા. और फिर बोलता है कि એની સાથે બીજા કોણ હતા? એનો ડ્રેસ પહેરેલા હતા. બોલે એમના ભાઈ હતા. बोले अच्छा. और फिर स्काउट बोलता है मिशनरी साहब उसने क्या किया पता है कि हाजिर इमाम की कार जो पास हुई थी ने और टायर के जो निशान पड़ गए थे ने, तो वांका वड़ के और वो टायर के निशान में से मट्टी उठाया, ऐसा आंख पे ऐसा लगाया और खींचे में डाल के न चले गए. हाजिर इमाम के गाड़ी के टायर के निशान की मट्टी. ऐसी तो बातें बताने बैठो ने रात निकल जाएंगी. હવે અજ્ઞાનતા રૂપી રાત ખલાસ થતી જાય છે અને ઇમામતની ज़हूरात रूपी रोशनी હવે શરૂ થતી જાય છે. देखो एक इतिहास चेंज किया हाजिर इमाम ने. पता चला पाकिस्तान के न्यूज़पेपर के अंदर आया है. हाजिर इमाम ने इतिहास बदल डाला, आखा हिस्ट्री. इश्ना श्री और इस्माइली को एक किया. शाह करीम हाजिर इमाम ने. अभी दुश्मनी नहीं करना, अपन तो करते જ नहीं थे, वो लोग की ऐसी आदत है थोड़ी बहुत, लेकिन नाव नहीं.
ये जो पुरानी हमारी जो चीजें थी, इश्नासी के साथ व्यवहार नहीं रखना, ने उनके साथ बातें नहीं करना, उनके साथ नफरत करना, हाजिर इमाम ने स्टॉप कर दिया। और देखो न्यूज़पेपर के अंदर आया है, मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम ने फोटो आया है, हाँ, बीच में हाजिर इमाम खड़े हैं और एक साइड पे इश्नासी लीडर्स हैं और एक साइड पे अपने इस्माइली लीडर्स हैं, और फेडरल के प्रेसिडेंट रमजान अली मर्चेंट खड़े हैं। और हाजिर इमाम ने इस्माइली और इश्नासी की कमेटी कराची में बनाई है। और वो कमेटी क्यों बनाई है, तो देखो यहाँ पेपर में आया है कि नामदार ने आगा खान હોસ્પિટલ અને નર્સિંગ પ્રોજેક્ટ માટે ધન્યવાદ આપવા માટે ઇશ્નાશ્રી આવ્યા હતા સુન્ના। ત્યારબાદ 45 મિનિટ સુધી અત્યંત ખુશમિજાજ તથા મૈત્રીભર્યા વાતાવરણમાં પરસ્પર હિતકારક રહેવા અને બીજા અનેક વિષયો પર ચર્ચા વિચારણા થઈ હતી, જેમાં સહકારના ક્ષેત્રો નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં એજ્યુકેશન અને હેલ્થ એના ક્ષેત્રો નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા। અભી સુનો, નામદાર આગા ખાને ઇશ્નાશ્રી અને ઇસ્માઇલી જમાતો દરમિયાન સહકારના પ્રકારો નક્કી કરવા શિયા ઇમામી ઇસ્માઇલી કાઉન્સિલના પ્રમુખ જનાબ રજબ અલી મર્ચન્ટને વધુ વિગતો એકઠી કરવા આદેશ આપ્યો હતો। આ કાર્ય માટે સમિતિ ટૂંકમાં મળી નક્કી કરાયેલા ક્ષેત્રોમાં સહકારના પ્રકાર તથા આયોજન વિશે જોઈતી માહિતી ભેગી કરશે। નામદાર આગા ખાને જણાવ્યું હતું કે મે મહિનામાં તેઓ ફરી પાછા પાકિસ્તાન આવશે અને આ સમિતિની ભલામણો મુજબ સરકારના પ્રોજેક્ટોની अनुमति આપશે। दोनों की कमेटी बनाए। और मौलाना हाजिर इमाम चाहते हैं कि अभी इश्नासी के भी हेल्थ और एजुकेशन का प्रॉब्लम हाजिर इमाम सोल्व करेंगे। नहीं लगता है हाजिर इमाम इतिहास चेंज कर डाला आखा पूरा। और नहीं लगता है ये 35 का फरमान 1935 का जो सुल्तान मूसा ने फरमाया कि हवे आस्ते आस्ते ज़ोहर आतुर की रोशनी शुरू थशे। और आखिरी देखो वाइस बंद करता हूँ कि दुनिया भूखी हो गई है। दीनदारों, दुनिया भूखी हो गई। आज क्रिश्चियन भूखे हो गए हैं। क्यों? क्रिश्चियन को बरसों से कहने में आता है कि ईसा के तरफ से एक जना आएगा, टाइम लिमिट पूरी होगी। इश्नासियों को कहने में आता था बरसों से कि मेहदी जाहिर होगा, इमाम जाहिर होगा। अभी जो यंगस्टर इस्माइली है, इश्नासी है ना, एजुकेटेड, वो लोग तंग आ गए हैं कि कभी जाहिर होगा। बोले पाप से दुनिया भर जाएंगे। अरे पाप होने में भी क्या बाकी है। सुन्नी लोग कहते हैं मेहदी जाहिर होगा। होरे लोग के अंदर है कि इमाम पर्दे थया छे, ये इमाम जाहिर थवाना छे। सबकी लिमिट के बाहर चले गया है और अभी सब अधूरे हो गए हैं कि अब सहन शक्ति नहीं है। और जिस दिन उनको पता चलेगा ने, तो एक दलील देता हूं कि भूखा आदमी होवे, 4, 8 दिन 10 दिन का भूखा होवे और उसके सामने तुम अनाज की प्लेट रख दो तो वो आखा टूट पड़ेगा और तुम्हारे हाथ में एक निवाला भी नहीं आने देगा। ऐसे ये भूखे लोग जब जागरूक हो जाएंगे और इनको पता चल जाएगा ने, तो याद रखना मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया 1919 में कि एक दिवस आवશે અમારા કોટના આસ્તીનના દીદાર પણ તમને ઇસ્માઇલીઓને નહીં થાય। हमारा कोटना आस्तीनना दीदार पर नहीं था। और इसके लिए मौला फरमाते हैं कि जमात खानू बराबर रखो, दुआ बराबर रखो, इबादत बराबर रखो। इसका कनेक्शन हम बैतुल ख्याल के अंदर लेंगे, लेकिन तेने जानी ने तमे ओळखो श्रेवो यही दयाल हरता फरता ने बोलनता रूप मदन गोपाल। हजी ये सब्जेक्ट को मैं चालू रखूंगा, जब दूसरी वायज होंगी हाजिर इमाम के पास दुआ गुजारी करें। खुदा हाजिर इमाम हकीकती समझ देना, या मौला तेरे तरफ की मोहब्बत देना, या मौला नाफरमानी के काम से बचाना, या मौला जाहिर बातुन गुनाहों को माफ करना, या मौला सुबह शाम जमात खाने की हिम्मत देना। जल्द अफ्रीका के जाहिरी और बैतुल ख्याल की बंदगी में बातुन इज़्ज़ा नसीब करना। जमात के है जिंदा। थोड़ी एक 5 मिनट जिक्र की तस्बीह में निकालता हूँ, साथ देना उसके अंदर। गिनान का पाठ बोलो उसमें साथ नहीं देना, लेकिन जो याली का जिक्र होवे उसमें मेरा साथ पुराना। अली समरे अली पाए, अले अली समरे सुखा हो,
निकटा निपटा अली वसे पण अली समरता नहीं कोई। हृदय अली नो नाम लिखा अने और अखर सब धोय। हृदय अली नो नाम लिखा अने और अखर सब धोय। अहमदा अली अली बोलता पछी होनी होए सो होया। अली तू रहम कर या मौला तू फजल कर या अली तू रहम कर या मौला तू फजल कर या अली या अली मौला अली या अली या अली या अली मौला अली या अली तो रहम कर या